तवाना इतना होता है कि धरती को फाड़ के बाहर आता है। निजाम कुदरत, जमीन से वो अफजल, लेकिन वो चलता फिरता नहीं, वो पौधा, वो झाड़ अल्लाह ने तीसरी मखलूक बनाई है जो उससे अफजल, जिसको हम लोग, जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा हैवान कहते हैं। हैवान का मतलब है जान वाला, फारसी में उसको जानवर भी कहते हैं। जिस तरह ताकतवर, ताकत वाला, जानवर, जान वाला, हम लोग भी जानवर ही। जितने परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, सांप, कीड़े मकोड़े, ये सब जानवर है। जस्ट लाइक अस। 90% डीएनए इक्वल है। कुत्ता बिल्ली भी आग पानी मिट्टी हवा से, हम लोग भी आग पानी मिट्टी हवा से। 90% डीएनए हमारा सेम है। 10% में इख्तिलाफ हुआ है तो आप हैं, हम लोग हैं। कोई खालिद है, कोई हाशिम है, कोई बकर है। ऐसे ही जैसे सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत मिस्त्री को दे और कहे मकान बनाओ, मकान बना दे। सेम मटेरियल से वो चर्च भी बना सकता है, सेम मटेरियल से वो टेंपल भी बना सकता है, सेम मटेरियल से वो मॉस्को भी बना सकता है। मटेरियल सेम है, शक्लें मुख्तलिफ हुई, अस्मा बदल गए, नाम बदल गए। हम और जानवर बराबर है, इसी वजह से हम दोनों नंगे पैदा होते हैं, जानवर भी और हम भी। बड़ा होके कैला डांगी में जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान बन जाता है। इसका मतलब कुछ समझ में आया? यहाँ जो आदमी बगैर कपड़े के घूमता है, मोदी और योगी के कार्ड में वो वोटर लिस्ट में इंसान हो सकता है, इस्लाम की नजर में इंसान नहीं हो सकता। खाना दोनों खाते हैं, जानवर भी इंसान भी। हलालो हराम की तमीज नहीं करता है तो वो जानवर है, और हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है, अगरचे आधी रोटी हो, तो उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इसका मतलब कैला डांगी में जो हराम खाता है वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर। लोग उसे इंसान माने तो उसके मानने से थोड़ी होगा। लोग तो यहाँ पर आमतौर से हमारे यहाँ यही होता है ना कि अगर इंतकाल हो जाए तो ये कहा जाता है कि फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा फला मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। 2 दिन के बाद कोई आके कहे फला साहब कहाँ है, तो वो तो मर गए। यही होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका इंतकाल हो। यानी हमारे यहाँ रूह जब तक बाकी है वो जिंदा है, वो इंसान है, और रूह निकल गई तो वो मुर्दा, अब मिट्टी खा गई, वो इंसान नहीं। ये दुनिया वालों का नजरिया है, इंसानों का नजरिया, इस्लाम का नजरिया ये नहीं है। इस्लाम चीजें दीगर है। हमारे पास इसकी जिंदा दलील ये है कि अबू जहल जिंदा था, रूह बदन में बाकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, अबू जहल क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं मान। एक बार, 2 बार, 3 बार, बार नबी ने समझाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, Abu Jahl is talking, Islam said he is dead. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. अबू जहल चल फिर रहा है, मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाले नहीं, बीवी बच्चों वाला है, कत्ले नबी का प्लान कर रहा, मगर इस्लाम ने जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया, ये मुर्दा है। इसका मतलब बहुत सारे लोग कैला डांगी में होंगे जो जिंदा होंगे, इस्लाम की नजर में वो मुर्दा है। फिर जिंदा कौन है?
जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में जब करबला की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो ये देखा हजरत अब्बास का बाजू कट गया और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की रूह निकल चुकी और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस शहीद हो चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हमने पूछा ऐ अबू जहल, ऐ अबू लहब, ऐ उतबा, ऐ शीबा, तू जीते जी मर कैसे गया? और ऐ करबला वाले आका, ऐ जुहैर बिन कीन, ऐ हजरत कैस, ऐ हजरत अब्बास, ऐ हजरत अली असगर, ऐ हजरत अली अकबर, ऐ आका हुसैन, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिसाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं और रूह निकलने का नाम मुर्दनी भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं, प्यास लगी, खड़े खड़े कहीं भी पानी पीना शुरू कर दिया। वो जानवर बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के बिस्मिल्लाह पढ़ के जो पानी पीता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब दोनों करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी और इंसान भी, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए जानवर। बैठकर पेशाब के बाद जो पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये वो सिस्टम देके जा रहा हूं कि आपको पहचानने में तकलीफ नहीं होगी कि कैला डांगी में जानवर कौन है और इंसान कौन। अब ये हैवान से जो चीज मुमताज करती है हमें, वो है मंतिक और फलसफा की दुनिया में हमारे उलमा जानते हैं कुव्वते नुत्क कहा जाता है, हैवाने नातिक। अब आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं। कुम्हार को आप लोगों ने देखा होगा, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता, प्लेट बनाता, तकरीबन 10-15 किलो मिट्टी को गीली करता है। गीली करने के बाद चक्री के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर डालता है और साइड में एक होल होता है, लकड़ी को उसमें घुसाता है और जोर से टर्न देता है। उसके बाद उस मिट्टी को जो शक्ल चाहता दे देता है, मटका, ग्लास, प्लेट, जो मन में आएगा वो बनाए। आप नहीं बोल सकते ए भाई क्या बना रहे हैं आप, ये मत बनाए, ये बनाए ना। Who are you interfere in his life? उसकी मिट्टी, उसकी चक्री, उसकी लकड़ी, उसका टाइम, उसका वक्त आप इंटरफियर नहीं कर सकते। कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ने हम सबको मिट्टी से बनाया। तो अल्लाह चाहता तो कौवा बना देता, हम क्या कर सकते? अल्लाह चाहता तो कुत्ता बना देता, हम क्या कर सकते? कोई बोल सकता अल्लाह के मामले में इंटरफियर कर सकता? Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. He is alone. None is equal to him. He is powerful. He is creator. He is generator. He is operator. वो अल्लाह है। कोई इंसान उनके मामले में, उसके मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता। वो चाहता तो सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े बना देता, मगर हमें इंसान क्यों बनाया? इंसान इसलिए बनाया कि इंसानी शक्ल में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया और जो जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अच्छी फैसिलिटी देता है। इंसानों में मुस्तफा को अगर करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पहले एग्जाम्पल बनाया, रोल मॉडल एग्जाम्पल। हमारा हाथ है, हमारा पांव है, आंखें हैं, नाक है, होंठ है, चिक्स है, फोरहेड है, ईयर है, नोज है,
फिंगर है, नील है, ये सब के सब अल्लाह ने पहले प्यारे मुस्तफा को बनाया और नबी के सदक़े में हम लोगों को बनाया। नबी के सदक़े में पैदा अगरचे नबी हमारे तमाम नबियों के बाद में हुए, मगर आदम की तख्लीक भी मुस्तफा ही के सदक़े में हुई, नूह की तख्लीक भी मुस्तफा ही के सदक़े में हुई। अब यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, कुरान शरीफ ने एक चैलेंज किया, एक बात बताई, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मर्द औरत मोमिन और मोमिना को खरीद लिया। लफ्ज देखे, अल्लाह ने खरीदा। अगर आप मार्केट जाते हैं और आपको लेना है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, यहाँ चार चीजें होना जरूरी है। खरीदवाल नंबर 1, बेचवाल नंबर 2, कीमत नंबर 3, सामान नंबर 4। समझ? सामान होना चाहिए, कीमत होनी चाहिए, खरीदवाल, बेचवाल। अल्लाह ने खरीदा, खरीदार अल्लाह है। मोमिन को खरीदा, सामान मोमिन, कीमत में जन्नत अता की, समन जन्नत, लेकिन बेचा ये कौन है जो रब से डायरेक्ट करके आया? कौन है जो रब से बात करे? कौन है जिसने रब से सौदा किया? कौन है जो रब्बे कदीर की बारगाह में जाकर मोमिनों के खरीदो फरोख्त की बातें की? हमने इस सिलसिले में 1,25,000 कमोबेश अंबिया किराम की हिस्ट्री का मुताला किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम नहीं। 1,25,000 नबियों में कमोबेश अल्लाह तबारक व तआला से बात करके सबसे करीब जाकर के जो आया वो कोई और नहीं, उम्मत के गमखार, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, 571वीं अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के के धरती पर लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा पैदा होते हैं। वो शबे मेराज में गए, रब्बे कदीर के सबसे ज्यादा करीब क्या क्या बातें की मुझे नहीं मालूम, मगर इतना समझ में आया कि उन बातों में से एक बात ये भी होनी चाहिए, और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुका है, अपना हाथ ही खाली है। एक खास बात ये यहाँ पर बाकी है कि अल्लाह ने मोमिन को खरीदा तो मोमिन में तो शराबी भी, मोमिन में जुआरी भी, मोमिन में अपनी बीवी को जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाले भी, मोमिनों में गाली बात बात में बकने वाले भी। तो अल्लाह ने कैसे खरीदा? इतने क्रिमिनल, मुजरिम, बेनमाजी, जुआरी, शराबी अल्लाह ने कैसे खरीदा? हमने गौर किया तो जब ये मार्केट में जब ताजिर लोग जाते हैं और सोयाबीन की बोरी रखी हुई है 500 बोरी, तो वो हर बोरी के दाने को निकाल के नहीं देखता, करता क्या, उसके पास एक आला होता, वो आला को बोरी में दाखिल करता, चंद दाने निकलते और उससे देखने के बाद पूरी मंडी का सौदा कर लेता है। और करीबी मिसाल जो हमारी माँ और बहनें घर में चावल बनाती है, चावल जब पकने के करीब हो तो ढक्कन हटाती है, चम्मच को बर्तन में दाखिल करती और चंद दाने चम्मच में आते हैं, उसमें से एक चावल को 2 उंगली के दरमियान रख के दबाती,
और एक ही चावल से पूरी तपेली का फैसला करते हैं। एक ही चावल से पूरी तपेली का फैसला करते हैं। हम में गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बदकार भी है, मगर इसमें कोई शक ही नहीं कि हम में गौसे आजम भी है, इमाम आजम भी है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, इमाम बाकर भी है, इमाम जाफर सादिक भी है, इमाम मूसा कासिम भी है, इमाम अली रजा भी है, मारूफ करखी भी है, अहमद सुर्री सकती भी है, जुनैद बगदादी भी है, अबू बकर शिबली भी है, अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी भी है, अबुल हसन तरतूसी भी है, अबुल हसन तरतूसी भी है, अबुल हसन अली कर्शी हिकारी भी है, अबू सईद मुबारक मखजूमी भी है, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी है, सैयद अब्दुल रज़ाक भी है, सैयद अबू सालेह नस्र भी है, मुहियुद्दीन अबू नस्र भी है, सैयद अली भी है, सैयद हसन भी है, सैयद अहमद जिलानी भी है, शेख बहाउद्दीन भी है, सैयद इब्राहिम एरजी भी है, मोहम्मद भिकारी बादशाह भी है, काजी जियाउद्दीन भी है, जमालुल औलिया भी है, सैयद मोहम्मद भी है, सैयद अहमद भी है, सैयद फजलुल्लाह भी है, शाह बरकतुल्लाह भी है, आले मोहम्मद भी है, सैयद हमजा भी है, आले अहमद अच्छे मियां भी है, आले रसूल अहमदी भी है, अबुल हुसैन अहमदी नूरी भी है, इमाम अहमद रजा भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, ताजुश शरिया भी है, मुफ्ती आजम भी है, कुतुब आलम भी है, शाह आलम भी है, मुजाहिद मिल्लत भी है, हाफिज मिल्लत भी है। इन नेकूकारों को अल्लाह ने खरीदा, सदके में पीछे पीछे हम गुनाहगार को भी खरीद लिया। ये एक बात हो गई। अब मैं एक लाइन की बात करता हूं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा आपके कैला डांगी में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ABCD वाली लाइन, ट्विंकल ट्विंकल वाली लाइन, आर्मी, फौज, गवर्नमेंट सर्वेंट, कांग्रेचुलेट लाइन। यहाँ पर तीन बुनियादी लाइन है पूरी दुनिया में। क ख ग ग अंग च छ ज ज या ट ठ ड ड न प फ ब भ म इला आखिर। दूसरी लाइन है ABCD FG HIJ KL MP Q R S T U V W X Y Z। और तीसरी लाइन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन स्वाम क़ाफ़ क़ाफ़ ज़ा ऐन ग़ैन फा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमज़ा या। ये जो पहली वाली दो लाइन है ना, क ख ग घ और ABCD, इनमें एक साइंटिस्ट आया है। साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। उसने ये कहा ह्यूमन आर नॉट कम फ्रॉम अर्थ, ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ। इंसान यहां का रहने वाला नहीं। बहुत भारी चैलेंज कर दिया उसने। बोले ये दूसरे प्लेनेट से आया। और प्लेनेट कुल कितने हैं? ये ABCD वालों ने बताया मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को अभी अभी खारिज कर दिया गया। कौन है लोग? ये ABCD वाले। 8 प्लेनेट। इंसान इस प्लेनेट का नहीं। डॉक्टर एलिस सिल्वर उसने 50 से ज्यादा दलीलें दी है कि इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं, कुत्ता बिल्ली यहीं के रहने वाले, इंसान दूसरे प्लेनेट से आया। कुछ दलीलें बता दूं उसकी, डॉक्टर एलिस सिल्वर की। उसने ये कहा कि गर्मी में इंसान AC रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, फैन रिक्वायर्ड करता है। कुत्ता तो नहीं करता है, जानवर तो नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जमीन के क्लाइमेट के बदलने के साथ साथ जानवर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बदलते हैं, मगर इंसान अपोजिटली रिक्वायर्ड करता है। और जो ही इंसान को ठंडी लगेगी तो हीटर की रिक्वायर्ड करेगा। एक और मिसाल दी उसने कि अगर गाय भैंस को भूख लगे तो चारा दिखा, मुंह डाला, खाया, मगर इंसान को भूख लगे तो जमीन फाड़ता, मक्का बोता, फिर बड़ा होता, फिर इंतजार करता, फिर पकने के टाइम उसको काटता, कुटाता, पिसाता। माँ और बहनें उसके पिसा करके आटे में पानी मिलाती, फिर गोला बनाती, फिर चकला पे डालती, फिर बेलन से बेलती, तवा पे तलती। ये रोटी हुई, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है, तब जाके इंसान चंद लुक में खाना खाता। जानवर तो ऐसा नहीं करते। इसका मतलब जानवर यहीं के हैं, इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है। ये किसने बोला? ABCD वालों ने।
इंसान वहां से आया जहां रेडीमेड खाना मिलता है। जानवर गर्मी और ठंडी में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इंसान नहीं कर पाता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां का क्लाइमेट इंसान की बॉडी के क्लाइमेट के मुताबिक। कहां से आया ये ABCD वाले को पता ही नहीं, ये क वाले को पता ही नहीं। हमने कहा सुन, तुमने तो ये बता दिया इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। अच्छा, उसने ये भी कहा कि इंसान को पनिशमेंट के लिए यहाँ भेजा गया है। जैसे अंडमान निकोबार में अल्लामा फजल खैराबादी को भेज दिया गया। अंडमान निकोबार जेल का नाम नहीं है, उस टापू पे जाना ही अजाब और सजा है, न बंदा न बंदे की जात, ऐसा टापू सब है। ऐसे इंसान रहते जो इंसान की कदरी नहीं करते, वो खा जाते, इंसान ही को मार के खा जाते। ऐसे टापू पे भेज दिया गया, वहां जाना ही सजा। इंसान को भी यहाँ पनिशमेंट के लिए भेजा गया। किसने भेजा आई डोंट नो, ये किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम। हमने दारुल उलूम इस्लामिया गफूरिया में पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते अली बातासा पढ़ा, तामीर अदब पढ़ा, अनवार शरीयत पढ़ा, अम्मा पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा तो उसमें एक आयत आई, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, ए हव्वा, आप दोनों जन्नत में रहे, जन्नत में, व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बात समझ में आ गई। इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो कोई और प्लेनेट नहीं है, वो मर्क्यूरी भी नहीं है, वीनस भी नहीं है, मार्स भी नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, सैटर्न भी नहीं है, यूरेनस भी नहीं है, नेपच्यून भी नहीं है, प्लूटो भी नहीं है। लेकिन ये किसी साइंटिस्ट को मालूम भी नहीं। मैं आवाज देता हूँ, डॉक्टर एलिस सिल्वर आजा, न्यूटन आजा, डार्विन आजा, ज़रक़ाली आजा, अरस्तु आजा, फिसागोरस आजा, केपलर आजा, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, अमेरिका वाला तू भी आ, लंदन वाला तू भी आ, टर्बन वाला तू भी आ। इंसान जिस प्लेनेट से आया दावा तो कर दिया कि दूसरे प्लेनेट से है, मगर किस प्लेनेट से किसी CBSE पैटेंट में नहीं लिखा हुआ है। ये दारुल उलूम इस्लामिया गफूरिया में चलने वाली किताब कुरान मुक़द्दस के अंदर पहले ही पारे में आया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। बात समझ में आ गई। इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट का नाम कोई और नहीं बल्कि जहां से इंसान आया उस प्लेनेट और गोले को जन्नत कहा जाता है। इंसान जन्नत से आया है, यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा, जन्नत का खाना रेडीमेड, वहां आप कहेंगे आई वांट टू फिश, मछली कंप्लीट आपके सामने तैयार। आई वांट टू ग्रेप्स, अंगूर तैयार, रेडीमेड। सूरज का रेडिएशन ही नहीं, बॉडी के क्लाइमेट के हिसाब से। अच्छा, इंसान, एक और मिसाल दी है डॉक्टर एलिस सिल्वर ने कि इंसान जब सोता है तो गद्दा मांगता है, तकिया मांगता है। वहां से आया है जहां पर गद्दा और तकिया है। जन्नत में गद्दा और तकिया है, बल्कि जन्नत को जन्नत इसलिए कहा जाता है कि वो घास से ढकी हुई, घास से। और इसकी अहमियत गार्डन में जाके आपको समझ में आएगा। हासिल ये, इंसान जिस प्लेनेट से आया है उसे जन्नत कहा जाता है। और ये आज के इंसान सर्च करके पता लगा रहा है। 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हजरत आदम और हजरत हव्वा ये दोनों जन्नत में रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा को दुनिया में भेजा, दोनों दो जगह उतरे। ये एक मुकम्मल तफसीली तकरीर है, कैसे उतरे, क्या हुआ, क्या क्या किए, वगैरह वगैरह। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक एक भी खातून और एक भी मर्द जिनकी पीठ से और जिनके पेट से हमारे नबी मुंतकिल हुए, एक भी नाशुक्रा नहीं है, उस शुक्रगुजार, हर एक शुक्रगुजार। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोस्टली हमारे कैला डांगी में जो लोग परेशान है ना, दरअसल कुरान शरीफ में आया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो है उस पे शुक्र अदा कर रहा, जो नहीं है उसकी तमन्ना कर रहा।
जो है उस पे नहीं शुक्र अदा कर रहा। यही वजह है कि खवातीन के अंदर नाशुक्रीपन बहुत ज्यादा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां जिस माओ के पेट से हमारे नबी मुंतकिल हुए हैं और जिस बाप की पीठ से हमारे नबी मुंतकिल हुए, एक भी नाशुक्रा नहीं है। इसका मतलब आज भी आपके यहाँ अगर कोई मर्द शुक्रगुजार हो, उनकी बीवी शुक्रगुजार हो, तो उसके यहाँ फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हो सकता है, फिर से कोई हाफिज मिल्लत पैदा हो सकता है, फिर से कोई नेक और साले पैदा हो सकता है। इसकी एक दलील दे दूं मैं आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे बचपन में छोड़ दिया, बरसों बाद गए वहां मिलने के लिए अपने बेटे से। पता किया घर किधर है, किसी ने बताया ये घर है। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक खातून निकली। आप कहां? मैं इस्माइल की बीवी हूं। कहा कैसे आना हो? आप कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप हूं। इस्माइल कहां? बोले वो शिकार करने गए। बोले आए तो मेरा सलाम कहना। और आपकी तबीयत कैसी है? कहा बहुत बुरा हाल है, शिकार मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे रहते हैं। बोले इस्माइल आए तो बोलना दरवाजा बदल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा क्या हुआ? बोले एक सफेद रेश वाले आए थे, दाढ़ी वाले आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। और क्या कहा? बोले दरवाजा बदल दो। बोले दरवाजा बदल दो का मतलब यह है कि आप आजाद है, मेरी निकाह से आप जा सकते हैं। चली गई। दूसरा निकाह किया आपने। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरसों बाद मिलने के लिए आए। फिर पूछा हाल खबर? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल कहां? बोले वो शिकार पर। वो आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बहुत अच्छा, इसे बाकी रखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पता चला वाली साहब आए, कुछ कहा? बोले सलाम अर्ज किया और कहा दरवाजा बाकी रखो, बहुत अच्छा ये कहा इसका मतलब यह है कि आप मेरे अब्बू को पसंद हैं। ये जुमला इसलिए कहा कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये जो शुक्रिया अदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी नबी की बीवी भी बनी शुक्रगुजार होने की वजह से, और नबी की बहू भी बन के रही। और ये तो जाहिरी फायदा है। असली फायदा यह है कि अल्लाह ने उसी खातून के पेट से वाया 571 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। शुक्र अदा की तो अल्लाह ने बदले